Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum friends. I'm Khadija Nasir and you are watching Master G Network. आज हम डाइटेटिक्स 1 का लेक्चर नंबर 4 स्टार्ट करेंगे और हमारा टॉपिक है न्यूट्रिशन केयर प्रोसेस। इस प्रोसेस में हम डिफरेंट स्टेप्स को स्टडी करेंगे जिसको यूज़ करते हुए हम किसी भी पेशेंट या किसी भी क्लाइंट की न्यूट्रिशनल असेसमेंट करते हैं। किसी भी इंडिविजुअल की हेल्थ और उसका जो न्यूट्रिशनल स्टेटस है वो डिफ़ाइन करता है कि उसको किस तरह की न्यूट्रिशनल केयर या फिर मेडिकल केयर की ज़रूरत होती है। अगर हम बात करें न्यूट्रिशन केयर प्रोसेस की तो इट इज़ अ सिस्टमैटिक प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड डिवेल्प्ड बाय एडीए दैट डाइटेटिक्स प्रोफेशनल्स यूज टू थिंक क्रिटिकली, make decisions addressing nutrition related problems and provide safe, effective, high quality nutrition care। इसमें क्या है कि एक प्रोसेस है जिसे एडीए ने अमेरिकन डाइटरी एसोसिएशन ने डेवलप किया था, जिसमें बेसिकली क्या होता है कि जो न्यूट्रिशनल प्रोफेशनल्स होते हैं उनके पास एक पूरा प्रोसेस होता है, एक पूरा सेटअप होता है जिसके थ्रू जो है वो पहले पेशेंट की सिचुएशन को जो है वो डिसाइड करते हैं। उसके बाद उसका जो प्रॉब्लम्स होते हैं, जो उसकी इटियोलॉजी होती है, उसको जो है वो फाइंड आउट करते हैं। उसके बाद उसकी कंडीशन के अकॉर्डिंग जो है वो उनको न्यूट्रिशन केयर प्रोसेस जो है वो प्रोवाइड करते हैं। तो ये बेसिकली एक प्रोसेस है जिसे जो है वो डाइटरी प्रोफेशनल्स जो हैं वो लीड कर रहे होते हैं। अगर हम बात करें न्यूट्रिशनल केयर प्रोसेस के स्टेप्स की तो उसमें बेसिकली 4 स्टेप्स आते हैं। फर्स्ट वन इज़ हम लोगों ने लास्ट टाइम भी पढ़ा था, जिसे हम लोगों ने ADIME एडाइम के नाम से जो है वो स्टडी किया था। फर्स्ट प्रोसेस जो है वो है न्यूट्रिशन असेसमेंट, सेकेंड वन इज़ न्यूट्रिशन डायग्नोसिस, थर्ड वन इज़ न्यूट्रिशन इंटरवेंशंस, फोर्थ वन इज़ न्यूट्रिशन मॉनिटरिंग एंड इवेलुएशन। इस प्रोसेस को लीड करते हुए हमारा जो कंसर्न है वो बेसिकली एक क्लाइंट और एक पेशेंट की जो है वो हेल्थ है। अगर हम बात करें न्यूट्रिशन केयर की तो इसमें ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज़ आ जाती हैं जिसकी वजह से हम लोग जो है वो किसी भी पर्सन की न्यूट्रिशन नीड को असेस करते हैं। उसके बाद हम डिसाइड करते हैं कि उसे किस तरह की जो है वो केयर की ज़रूरत होती है, फिर उसकी कंडीशन के अकॉर्डिंग हम उसे वो केयर प्रोवाइड करते हैं। अगर हम बात करें न्यूट्रिशन केयर की तो इसकी डेफिनेशन है द सब्सटेंसेस, प्रोसीजर्स and settings involved in ensuring the proper intake and assimilation of nutrients। मतलब ये कि अगर हम न्यूट्रिशन केयर की बात कर रहे हैं तो उसमें केयर मेडिकल नहीं आएगी, उसमें यह आएगा कि जो पेशेंट है उसकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग वो कौन सी फूड इंटेक कर रहा है, उसे कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत है, और अगर वो न्यूट्रिएंट इंटेक कर रहा है तो क्या वो प्रॉपरली उसकी बॉडी में एब्जॉर्ब हो रहे हैं। तो ये सब चीज़ें जो है हम लोग न्यूट्रिशन केयर में जो है वो डील करते हैं। और हमारा जो मेन कंसर्न होता है वो जो हॉस्पिटलाइज्ड पेशेंट होते हैं उनकी हेल्थ केयर और उनकी न्यूट्रिशनल स्टेटस को मेंटेन करना होता है। अगर हम नेक्स्ट बात करें NCP प्रोसेस की तो इसका बेसिकली पर्पस क्या होता है कि हम लोगों ने जो पेशेंट्स हैं या जो हमारे क्लाइंट्स हैं, हम लोगों ने उनके न्यूट्रिशनल स्टेटस को मेंटेन करना है। हम लोग उनके असेसमेंट के बाद ये जो है वो डिसाइड करते हैं कि उनकी हेल्थ की जो है वो कंडीशन क्या है, इसके अलावा वो कौन से न्यूट्रिशनल स्टेटस पे फॉल कर रहे हैं, इसके अलावा वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो उनके न्यूट्रिशनल स्टेटस को डिस्टर्ब कर रहे हैं। तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग जो है वो उन्हें गाइडलाइंस प्रोवाइड करते हैं। तो ये बेसिकली पर्पज़ है न्यूट्रिशन केयर प्रोसेस का। अब हम 1 बाय 1 न्यूट्रिशन केयर प्रोसेस के स्टेप्स को डिस्कस करते हैं। सबसे पहला स्टेप है हमारे पास न्यूट्रिशन स्क्रीनिंग एंड असेसमेंट का। जो हमारे पास न्यूट्रिशनल स्क्रीनिंग है वो फर्स्ट लाइन प्रोसेस है। मतलब ये कि वो हमें आइडेंटिफाई करके बताता है कि कौन से पेशेंट्स जो हैं वो माल नरिश हो चुके हैं, मतलब किनको जो है वो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज हो चुकी हैं, या कौन कौन से ऐसे पेशेंट्स हैं जो रिस्क पे हैं। यूँ कह लें कि हमें न्यूट्रिशनल स्क्रीनिंग से जो है वो किसी भी पेशेंट के न्यूट्रिशनल स्टेटस का पता चल जाता है। अगर हम बात करें न्यूट्रिशनल असेसमेंट की तो न्यूट्रिशनल असेसमेंट इज़ अ डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन टू आइडेंटिफाई एंड क्वांटिफाई स्पेसिफिक न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम्स। अब न्यूट्रिशनल स्क्रीनिंग में तो हमें पता चल गया है कि ये बंदा जो है वो रिस्क पे है या ये बंदा जो है वो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंट है। अब हम क्या करेंगे फर्दर, वो कितना डेफिशिएंट है, उस पर कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स जो है उनकी डेफिशिएंसी है या कौन कौन से जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो एक्सेस अमाउंट में है, इसको देखने के लिए हम लोग जो है वो न्यूट्रिशन असेसमेंट करते हैं। इसके फर्दर जो है वो डिफरेंट स्टेप्स हैं, वो हम लोग इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे। उससे हमें पता चल जाता है कि हम लोग किस न्यूट्रिशनल स्टेटस पे फॉल कर रहे हैं।
या हमारी बॉडी की क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हो सकती हैं। तो वो न्यूट्रिशनल डिफरेंट टेस्ट होते हैं जिनको हम लोग जो है वो अप्लाई करते हैं पेशेंट पे। उसके बाद हम लोग जो है वो प्रॉपर उसके न्यूट्रिशनल स्टेटस को जो है वो आइडेंटिफाई करते हैं। अब जो न्यूट्रिशन केयर प्रोसेस में जो स्क्रीनिंग का प्रोसीजर है वो कौन परफॉर्म कर रहा होता है? वो हमारे हॉस्पिटल में जो डाइटरी टेक्नीशियंस होते हैं, इसके अलावा जो नर्सेज हैं, फिजिशियंस हैं और जो दूसरे क्वालिफाइड हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स होते हैं, वो जो है वो स्क्रीनिंग कर रहे होते हैं पेशेंट की। अगर कोई भी पेशेंट जो है वो न्यूट्रिशनल रिस्क पे होता है, मतलब उसे कोई भी न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी है और या फिर जो है उसकी डेफिशिएंसी आइडेंटिफाई हो गई है या फिर वो जो है उसे डेफिशिएंसी होने के चांसेस हैं, तो फिर उसको फर्दर जो है वो रजिस्टर्ड डाइटिशियन के पास रेफ़र कर दिया जाता है ताकि वो उसकी जो है वो डेप्थ में असेसमेंट कर सके, जिसे हम सेकंड वे में इनडायरेक्ट असेसमेंट भी कह सकते हैं। उसमें बेसिकली आ जाता है हमारे पास एंथ्रोपोमेट्री आ जाता है, बीएमआई आ जाता है, उसके बाद हमारे पास आइडियल बॉडी वेट्स आ जाते हैं। इसके अलावा डिफरेंट पैरामीटर्स हैं जिसके थ्रू हम लोग जो है वो किसी भी पेशेंट की न्यूट्रिशनल असेसमेंट कर सकते हैं। अब जो न्यूट्रिशनल स्क्रीनिंग है वो डिफरेंट स्टेप्स पे वेरी कर सकती हैं। फॉर एग्जांपल अगर कोई जो है वो डाइटरी टेक्नीशियन जो है वो उसकी स्क्रीनिंग कर रहा है तो वो डिफरेंट तरीके से करेगा। अगर रजिस्टर्ड डाइटिशियन जो है वो उसकी स्क्रीनिंग कर रहा है किसी भी पेशेंट की, तो उसका तरीका जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट होगा। या यूँ कह सकते हैं हम लोग के जो स्क्रीनिंग का प्रोसेस है वो किसी भी पेशेंट की बॉडी की नीड के अकॉर्डिंग और उसके जो है वो न्यूट्रिशनल स्टेटस के अकॉर्डिंग जो है वो उसकी असेसमेंट की जाती है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं गोल्स ऑफ स्क्रीनिंग। बेसिकली स्क्रीनिंग करने का मकसद हमारे पास क्या होता है कि हम लोग उन इंडिविजुअल्स को आइडेंटिफाई कर सकें जो रिस्क पे हैं या जो हैं कुछ अरसे बाद जिनको न्यूट्रिशनल कोई डेफिशिएंसी हो सकती है या जो आइडेंटिफाई हो चुके हैं कि इनको न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी है, तो हम लोग उसकी फ़र्दर असेसमेंट करते हैं कि वो उसको किस किस्म की न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी है या उसकी बॉडी की क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। तो ये डिफरेंट जो है वो 3 पर्पज़ हैं जिसकी वजह से हम लोग जो है वो स्क्रीनिंग करते हैं ताकि हमें किसी भी पेशेंट की जो न्यूट्रिशनल नीड्स हैं या उसका जो न्यूट्रिशनल स्टेटस है वो अच्छे से आइडेंटिफाई हो जाए। अब जो हमारे पास स्क्रीनिंग टूल्स हैं वो बहुत सिंपल होते हैं और बहुत जल्दी जो है वो कंप्लीट हो जाते हैं। इसके अलावा वैलिड होते हैं, रिलायबल होते हैं, कॉस्ट इफ़ेक्टिव होते हैं और हम लोग स्क्रीनिंग टूल्स के थ्रू इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि किस पेशेंट को कौन सा न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम हो सकता है। अगर हम एग्जांपल्स की बात करें तो जो स्क्रीनिंग टूल्स हैं हमारे पास वो बेसिकली 3 हैं। फर्स्ट वन इज़ मस्ट, सेकेंड वन इज़ MNA एंड थर्ड वन इज़ GNRI। फर्स्ट वन जो है वो हमारे पास है माल न्यूट्रिशनल यूनिवर्सल स्क्रीनिंग टूल, सेकंड वन इज़ मिनी न्यूट्रिशनल असेसमेंट एंड थर्ड वन इज़ जीरियाट्रिक न्यूट्रिशनल रिस्क इंडेक्स। फर्दर हम इनको वन बाय वन डिस्कस करते हैं। अगर हम जनरल सी एग्जांपल लें तो जो क्लिनिकल न्यूट्रिशनल स्क्रीनिंग है बेसिकली उसमें कौन कौन सी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, मतलब अगर हम क्लिनिकल सेटअप पे किसी की भी न्यूट्रिशनल स्क्रीनिंग करते हैं तो उसमें कौन कौन सी चीज़ें हम देखते हैं। फर्स्ट वन इज़ हिस्ट्री ऑफ वेट लॉस, मतलब अगर वो माल नरिश है तो उसका कितना वेट लॉस हुआ है। इसके अलावा करंट नीड ऑफ न्यूट्रिशन सपोर्ट, उससे इस टाइम पे उसकी बॉडी को कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स की या कौन कौन सी न्यूट्रिशन की जो है वो ज़रूरत है। थर्ड वन इज़ स्किन प्रॉब्लम, हम उसकी स्किन को आइडेंटिफाई करते हैं, उसमें हम लोग जो है वो डिफरेंट प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करते हैं। फोर्थ वन इज़ पुअर इनटेक, अगर तो वो माल नरिश है तो फिर उसको एपेटाइट का भी इशू होगा, हम ये देखते हैं। इसके साथ साथ हम लोग देखते हैं क्रॉनिक यूज़ ऑफ मॉडिफाइड डाइट्स, वो कौन कौन सी जो है वो मॉडिफाइड डाइट जो है वो यूज़ कर रहा है। तो ये सब चीज़ें जो हम लोग क्लिनिकल न्यूट्रिशन असेसमेंट में देखते हैं। फर्स्ट जो हमारे पास स्क्रीनिंग टूल है वो है मस्ट, माल न्यूट्रिशन यूनिवर्सल स्क्रीनिंग टूल। इस टूल को 2004 में स्ट्रैटन और उसके कॉलीग्स ने जो है वो डेवलप किया था, जिसके थ्रू हम लोग जो है वो किसी भी पेशेंट की जो न्यूट्रिशनल कंडीशन है, आइदर वो जो है वो माल नरिश है या आइदर जो है वो न्यूट्रिशनल रिस्क पे है, उसे हम इजीली और रैपिडली और एक्यूरेटली जो है वो असेस कर सकते हैं। इसके अलावा इसको मल्टी डिसिप्लिन्स में यूज़ किया जाता है। अगर हम देखें तो इसमें 3 क्राइटेरियाज आ जाते हैं। फर्स्ट वन इज़ करंट हाइट एंड वेट, हम उसका करंट हाइट और वेट असेस करते हैं। किस चीज़ के लिए? उसका BMI फाइंड करने के लिए। इसके अलावा यूनी इंटेंशियल वेट लॉस, उसका जो है वो कितना और कब जो है वो वेट लॉस हो रहा है, हम लोग उसको आइडेंटिफाई करते हैं। इसके अलावा हम लोग देखते हैं कि जो उसकी एक्यूट डिजीज़ है, मतलब जिस डिज़ीज़ की वजह से जो है वो उसका न्यूट्रिशनल स्टेटस जो है वो लो हो रहा है,
तो क्या वो जो है उसके न्यूट्रिएंट इनटेक पे इफ़ेक्ट कर रही है या नहीं, तो हम लोग इसको जो है वो देखते हैं। ये जो टूल है ये बाकी सब टूल से जो है वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव है और रिलायबल है। सेकेंड हमारे पास आ जाता है MNA मिनी न्यूट्रिशन असेसमेंट। इसको हम बेसिकली जो है वो ओल्डर पेशेंट्स या हमारे पास जो है वो ग्रेटर देन 65 ईयर्स ओल्ड जो पेशेंट्स होते हैं, हम उनके न्यूट्रिशनल स्टेटस को असेस करने के लिए यूज़ करते हैं। इस टूल में भी बेसिकली जो है वो लास्ट वाले स्क्रीनिंग और असेसमेंट दोनों जो है वो सेशंस जो इंक्लूड होते हैं। और जो हमारे पास लास्ट स्क्रीनिंग टूल है वो है जीरियाट्रिक न्यूट्रिशनल रिस्क इंडेक्स GNRI। बेसिकली ये डिपेंड करता है हमारे जो है केमिकल जो हमारे टेस्ट होते हैं, बायोलॉजिकल जो टेस्ट होते हैं हम लोग कराते हैं, लेबॉर्ट्री टेस्ट जो है ये उन पे डिपेंड करता है, जिसमें हमारे पास आ जाते हैं सीरम एल्ब्यूमिन लेवल को हम लोग जो है वो स्टडी करते हैं। उसके अलावा पेशेंट के करंट और उसके प्रीवियस बॉडी वेट को हम स्टडी करते हैं। इसके अलावा हम लोग उसका IBW देखते हैं कि आइदर जो है वो रिस्क पे है या माल नरिश्ड है या ओवर वेट है। हम लोग इसके थ्रू जो है वो उसका आइडियल बॉडी वेट देखते हैं और इसके अलावा हम लोग जो है वो इसके थ्रू हम लोग उसकी न्यूट्रिशनल असेसमेंट करते हैं। तो ये था पूरा न्यूट्रिशन केयर प्रोसेस जिसके थ्रू हम लोग किसी भी पेशेंट या किसी भी इंडिविजुअल का जो न्यूट्रिशनल स्टेटस है उसे हम लोग जो है वो असेस करते हैं। होप सो आज का लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। इससे रिलेटेड आपकी कोई भी क्यूरी या कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह एक न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे, लेकिन जाने से पहले हमारे चैनल मास्टर जी नेटवर्क को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि डिफरेंट और इन्फॉर्मेटिव एजुकेशनल अपडेट्स आप तक पहुंचती रहें। खुदा हाफिज़।